all my parents and my brother and sister, good morning। आज हम परमेश्वर का वचन आपके साथ साझा करेंगे और परमेश्वर का वचन आज भजन संहिता 102। हम ये कॉन्टिनेंट बनाया है भजन संहिता 150 का। तो आज हम परमेश्वर से ऐसी सामर्थ्य मांगते कि परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य दे और हमारे होठों को छू, ताकि हमारे भाई बहनों तक, हमारे ब्रदर सिस्टर, हमारे पेरेंट्स तक हम ये वचन को पहुंचा सकें। क्योंकि जो तोड़ा हमें मिला है उसको हमें इस्तेमाल करना है। जिसको एक तोड़ा मिला था उसने जल्दी से जाके और भूमि के अंदर दबा दिया कि वो उनका स्वामी बाहर जा रहा था और उससे कहा कि ले पुत्र, ये तोड़ा तुझे देता हूँ, इससे तू लेन देन करना, मैं आके तुझसे हिसाब लूँगा। एक को 2 तोड़े दिए, उसने उसके 5 बनाए, और एक को 5 तोड़े मिले, उसने उसकी 10 बनाई। स्वामी ये कह के चला गया कि मैं आके तुमसे ये लेखा लूँगा कि तुम्हें जो मैंने रुपया दिया उसका तुम लोगों ने क्या किया और रुपया क्या है। ये दृष्टांत एक समझने की ज़रूरत है कि रुपया क्या था। क्या सचमुच में वो पैसा था? क्या सचमुच में वो करेंसी थी? नहीं, वो एक आत्मा के अंदर जो दिए हुए विचार, जो इस फिजिकली बॉडी की द्वारा वो करने थे। क्योंकि हमें इस प्लेनेट पे भेजा है तो हम कुछ कार्य करने के लिए आए हैं। जैसे कि आज परमेश्वर ने मुझे ये तोड़ा दिया है कि जा मेरे भाई बहनों तक, मेरे बच्चों तक, तेरे भाई बहनों तक, मेरे बच्चों तक इस वचन को पहुंचा। जो मेरा होगा वो मेरा वचन को अवश्य सुनेगा, और जो मेरा नहीं होगा वो नहीं सुनेगा। तो जो उसके हैं वो उसके शब्द को अवश्य सुनेंगे। तो तोड़ा स्वामी ने दे के चला गया। जिसको एक तोड़ा मिला था वो इतना वो था कि इसने तो कहा है कि मैं आके तुमसे लेखा लूँगा, तो क्यों ना इस तोड़े को मैं भूमि के अंदर दबा दूँ। और उसने ऐसा ही किया, अपनी भूमि के अंदर में दबा दिया और वहाँ पर कुछ निशान लगा दिया कि जब ये वापस आएगा तब कह दूंगा, ये ले स्वामी, तेरा तोड़ा तुझको ही दे दिया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि तू इस तोड़े को वापस मांगेगा। तब उसने कहा, हे दुष्ट दास, तू क्यों ना इस तोड़े को सराफों को दे देता कि मैं आके ब्याज सहित इसका हिसाब ले लेता। तो चल लेन देन तो नहीं किया, लेकिन सुनार लोग को ये तोड़ा दे देता, ये करेंसी को दे देता कि मैं आके उनसे लेखा ले लेता। और जिसको 2 मिले थे उसने कहा कि ये स्वामी, ये देख, तूने मुझे ये 2 तोड़े दिए थे, लेकिन मैंने ये 3 और कमाए हैं, ले 5 बन गए। और जिसको 5 मिले थे उसने कहा, देख स्वामी, तूने मुझे 5 दिया था, लेकिन मैंने ये 5 और कमाए, ये ले 10 तोड़े। तो उसका स्वामी बहुत खुश हुआ और कहा कि जिसके पास ज़्यादा है उससे इससे छीन के जिसको 1 तोड़ा मिला है, जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। तो ये बुद्धि की बात है, आपको समझने की ज़रूरत है। आप समझने का प्रयास कीजिए कि हमें इस शरीर के अंदर ऐसी आत्मा दी गई है, और उस आत्मा के द्वारा हम ये काम करते हैं। हमारे काम अच्छे क्या है, बुरे क्या है। हमारे को कान दिया गया है, हमारे को मुंह दिया गया है, हमारे को आँखें दी गई है। तो ये परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ तोड़ा है। ये आपको परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ रुपया है। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, अच्छे कामों में इसका इस्तेमाल जो है कि कीजिए, कि हम परमेश्वर का क्या काम करें कि जो हमें ये मिला है रुपया, इससे हम और 3 या 4 रुपये और कमा सकें। वो कैसे कमाना है?
अगर आपको गाना आता है, गीत गाने के लिए आता है, तो आप गाइए, आप गाइए, अपने पड़ोसी को गा के सुनाइए। अगर आपको वचन बाइबल में पढ़ना आता है, तो अपने पड़ोसी से कहिए, इधर आओ सर, वचन को मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए, क्या कहता है ये वचन। तो जो उसका होगा वो कहेगा, हाँ सुनाओ, मैं तो ऐसे भी फ्री हूँ, मुझे तो कोई सुनाने वाला चाहिए ना, सुनाओ, मैं सुनूंगा। तब आपको क्या करना है, इस बाइबल को खोलना है, जो आपको अच्छा पढ़ के जो आपकी तैयारी है वो उनको सुनाइए कि बाइबल ऐसा कहती है, तो उनके समझ में आएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने आँख दिया, क्या वह आप नहीं देखता कि आप क्या देख रहे हैं? जिसने कान दिए, क्या वह आप नहीं सुनता कि आप क्या सुन रहे हैं? तो हमें बुरा बोलना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा देखना नहीं, बल्कि परमेश्वर की बातें करनी है, परमेश्वर के वचनों को आगे पहुंचाना है। ऐसा कोई नहीं है कि हमारे साथ वाला कोई बोल ना सके। 100 में कोई एक आधा होता है, नहीं तो नहीं होता जो कि बोल नहीं सकता। सभी बोल सकते हैं, सभी बोल सकते हैं, तो सभी गा क्यों नहीं सकते? क्यों नहीं गा सकते? जब हमारे पाजी साहब, अजीज पाजी साहब कहते हैं कि अगली बार फैमिली सॉन्ग कौन गाएगा, तो चंद लोगों के ही हाथ उठते हैं, जबकि हमारे कलीसिया में 300 साढ़े 300 लोग आते हैं, और जो रेगुलर में जो 10-15 है वही गीत गाते हैं, बाकी कोई हाथ नहीं उठाता। क्यों? ये आप उस रुपये को जो आपको स्वामी ने दिया है, आप उस पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया है कि आप उसको आगे उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहते। अगर आप गाओगे स्टेज के आगे 350 लोगों के सामने गाओगे, तो एक का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और आपका रुपया 1 से 2 बन जाएगा। 1 से 2 बन जाएगा और परमेश्वर आपसे अति प्रसन्न हो जाएगा। तो क्यों ना हम उस रुपये का इस्तेमाल करें, ना कि अपनी भूमि के अंदर घुसा के रखें से। निकालिए आज, आपको टैलेंट मिला है, आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं गूंगा नहीं हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बहरा नहीं हूँ, मैं सुन सकता हूँ। तो अगर आप गाओगे, तो जो देखने वाले आपको देखेंगे और उनका भी हौसला बुलंद होगा कि हम भी गाएंगे, खुदा के लिए गाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे, हमारे को यहाँ पे स्थायी रेजिडेंशन सर्टिफिकेट यहाँ का, इस प्लेनेट का, इस संसार का हमें नहीं मिला है। हमें जो रेजिडेंशन सर्टिफिकेट मिला है वो स्वर्ग वाले प्लेनेट का मिला है, और परमेश्वर के आंगन में रहने के लिए मिला है। और परमेश्वर के टहलुए धर्मी लोग क्या होंगे? परमेश्वर के टहलुए। परमेश्वर कहेगा ये ला, परमेश्वर कहेगा वो ला, टहलुए टहलुए सेवा करेंगे हम परमेश्वर की। वहाँ का हमें रेजिडेंशन सर्टिफिकेट मिला है। स्वर्गदूतों का न्याय हम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर जगह ना होती तो मैं तुमसे कह देता कि मेरे बाप के घर में जगह नहीं है, लेकिन मेरे बाप के घर में बहुत सारी जगह है। मैं उस जगह को तैयार करने के लिए चाहता हूँ और मैं वापस आऊँगा। अगर जगह ना होती तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन बहुत सारी जगह है, मैं तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। मैं वापस आऊँगा, तुम्हें उस जगह में ले जाऊँगा, और जहाँ मैं पिता के घर में रहूँगा तुम भी रहोगे। तो अगर हमसे इतना बड़ा टूट वादा खुदावंद ने किया है, तो हम उस तोड़े का इस्तेमाल करें, हम इस्तेमाल करें। हमारा स्टेशन कभी भी आ सकता है। कभी भी ऐसा ना सोचें कि अभी बहुत सारी ज़िंदगी पड़ी है, कम से कम 80 साल तो जिएंगे ही जिएंगे। 40 से 50 साल तक ऐश और आराम करते हैं, फिर बच्चों की शादी हो जाएगी, फिर हमारी जिम्मेवारियां ख़त्म हो जाएगी, फिर हम बिस्तर में बैठ के पवित्र बाइबल पढ़ेंगे।
ऐसा नहीं होगा, नहीं पढ़ पाएँगे, जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मनुष्य की सोच में और परमेश्वर की सोच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। हम कितनी छोटी सोच से सोचा कि हम बाद में ये कर लेंगे, हम बाद में वो कर लेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएँगे। हमारा जब स्टेशन आ गया, हम यात्रा कर रहे हैं, हमको उतरना पड़ेगा और हमको अचानक से उतार दिया जाएगा और हम कहेंगे नहीं, 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 हम पढ़ेंगे, हम करेंगे, कुछ सुनवाई नहीं होगी आपकी। आपकी कुछ सुनाई नहीं होगी। तो जब तक रहते हुए, जब तक समय मिला है, उस समय का इस्तेमाल कीजिए। टैलेंट मिला है, उस टैलेंट का इस्तेमाल कीजिए। रुपया मिला है, मनी मिली है, उसको दान कीजिए। देखिए आपकी लाइफ में कैसे मिरेकल होते हैं, खुदा आपके साथ कैसे आता है, खुदा कैसे आपका हाथ थाम लेता है, आप सोच के हैरान हो जाएँगे। खुदावंद से प्रीति कीजिए, मत भागिए सेल फ़ोन के पीछे, मत भागिए पैसों के पीछे, क्योंकि पिता का वचन कहता है कि रुपया सब बीमारियों की क्या है? जड़ है। जड़ को आप जानते हैं, जो वृक्ष की जड़ें होती है, वो जड़ें क्या करती है? उस वृक्ष को खाना खिलाती है, उस वृक्ष को स्ट्रॉन्ग रखती है। तो अगर रुपये का लोभ हो जाएगा, तो वो रुपया सब बीमारियों की जड़ है, तो उन जड़ों को हमें काटना चाहिए। खुदावंद ने हमसे कुछ नहीं छुपाया है, सब कुछ हमारे साथ शेयर कर दिया है। फिर हम क्यों भाग रहे हैं इस संसार के पीछे? जो सारी चीज़ें मिक्सिंग हो गई, खाने के लिए कुछ रहा नहीं, पीने के लिए कुछ प्यूरीफाई रहा नहीं। जो ऑर्गेनिक है, उन चीज़ों को हम खा नहीं सकते, क्योंकि उनकी मूल्य हज़ारों में है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम खाते हैं मिक्सिंग वाला, और जो मिक्सिंग करने वाले खाते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें, बिना स्प्रे वाले। क्यों? 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 क्योंकि हम भूल चुके हैं। हम खुदा के साथ, खुदा के पास हमें आना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष देगा। आपको जो टैलेंट मिला है उसका आप इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। और आज हम चलते हैं वचन की तरफ। भजन संहिता 102 अध्याय। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन। मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे, मैं जो कह रहा हूँ वो तुझ तक पहुँचे पिता। मेरी दुहाई को सुन। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले। मेरे पास जब संकट आए, तब तू तेरा मुँह मेरे से ना छुपा ले। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले। अपना कान मेरी ओर लगा, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय मेरी फुर्ती से सुन ले पिता। क्योंकि मेरे दिन धुएँ के समान उड़े जाते हैं। मेरे दिन तो धुएँ के समान उड़े जाते हैं। कहाँ पकड़ पाओगे आप धुएँ को? इसलिए विचार कीजिए। कभी भी ऐसा अपनी व्यर्थ सोच नहीं लानी है कि हम बाद में बाइबल को पढ़ेंगे, बाद में हम वचन को सुनेंगे, अभी हम ऐसो आराम करते हैं। नहीं, ये व्यर्थ सोच है जो समुंदर की लहरों के समान, जो इस कोने से उठती है उस कोने पे जाके समाप्त हो जाती है। तो ये व्यर्थ हमें सोचना नहीं है। जो आपको प्रेजेंट समय मिला है, उस प्रेजेंट समय का इस्तेमाल कीजिए। पढ़िए पवित्र धर्म शास्त्र को, क्योंकि इस धर्म शास्त्र का सर्ग में जिक्र होता है कि वहाँ पर मूसा और भविष्यवक्ताओं की लिखी हुई पुस्तक है, उसकी पढ़े, उस पे चले। तो हमें पढ़नी चाहिए, हमें सुननी चाहिए, क्योंकि वो धनवान जो कि कहाँ पहुँच गया? नरक में। नरक में पहुँचने के बाद में भी उसको याद रहा। कल हमारे अजीज पादरी साहब, सीनियर पादरी साहब ने समझाया, विशंबर साहब ने, कि धनवान को ये नहीं है कि
यहाँ से जाने के बाद में उसके बेटे और बेटियाँ याद नहीं रही, याद रही उसके भाई लोग, उसे याद रहा कि मेरे 5 भाई है, मेरे 5 भाइयों के पास जो लाज़र तेरी गोद में है, इसको वापस ज़िंदा कर, और ये मेरे भाइयों को जाके समझाएगा। तो पिता अब्राहम ने कहा कि जब वो जिंदों की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दा जी के चला भी जाए तो भी वो लोग नहीं सुनेंगे। तो हमें प्रेजेंट जो सिचुएशन जो टाइम मिला है उसका हम इस्तेमाल करें परमेश्वर के कामों में। तो यहाँ पर है, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं, धुएं के समान उड़ने वाले दिनों को हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो जो प्रेजेंट समय मिला है उसको आप यूज कीजिए। और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई है, लुकटी के समान जल गई है। आज हमारे पेट के अंदर में खाने को डाइजेस्टिव होने में हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। एसिड गैस तेजाब क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं वो प्योरीफाई चीज़ें नहीं खा रहे हैं, नहीं पी रहे हैं। तो हकीकत प्रैक्टिकली घटना में आपसे साझा करना चाहता हूँ कि मेरे डैडी यहाँ पर पंजाब में फिरोजपुर में रहे। तो यहाँ पर वो रहते हैं तो उनको कब्ज़, उनको एसिड गैस, भूख नहीं लगना, ये सब दिक्कतें उनको आती है। क्यों आती है? यहाँ पे प्योरीफाई चीज़ खाने के लिए नहीं है। जब वो राजस्थान चले जाते हैं, ना उनको गैस बनती, ना उनको कब्ज़ रहती, और ना ही उनको खाना कोई हजम होने में प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ कुछ हद तक अभी भी प्योरीफाई चीज़ें जो है कि मिल रही है उस राज्य के अंदर, राजस्थान में। तो वहाँ पर वो ठीक रहते हैं, यहाँ पर आने से गड़बड़ा जाते हैं। तो यही हाल प्रेजेंट सिचुएशन में मेरा भी है। मेरे को भी रातों रातों नींद नहीं आती है, तेजाब बनती है, गैस बनती है। तो खुदा से अपील करता हूँ कि हमारा भी शायद स्टेशन नज़दीक है, कभी भी हमें उतरना पड़ सकता है। तो इस प्रेजेंट सिचुएशन जो मिली है उसको आप मिस मत कीजिए। हमारे दिन जो है कि आज परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है कि धुएं के समान उड़े जाते हैं। अगर धुएं को देखना है, देखो यहाँ पर कितनी बात परमेश्वर ने एक बड़ी बात कही है कि तुम्हारे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं। क्या हम धुएं को पकड़ सकते हैं? वैसे ही हमारे दिनों को भी हम नहीं पकड़ सकते। कभी भी ऐसी व्यर्थ सोच ना रखें कि हम बाद में इस पवित्र धर्मशास्त्र को पढ़ेंगे। नहीं, अभी ही पढ़िए। धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकड़ी के समान जल गई है। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है। जब धूप पड़ेगी घास झुल जाती है, सूख जाती है। सूखने के बाद कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप में हरियाली है आप उसको इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। हरी घास, जली घास का आपको पता होगा, एकदम से हरी होती है, एकदम से फिर जल जाती है थोड़े ही दिनों में, कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में। आप कहते हैं अभी तो हरी भरी थी, मैं पिछले हफ्ते आया था, इतनी यहाँ पर हरी भरी घास खड़ी थी, ये अचानक से क्या हुआ? ये ऐसे ही होता है। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे दिन जो है कि धुएं के समान उड़े जाते हैं। और यहाँ पर है, मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों से सट गया। कराहते कराहते मेरा चमड़ा मेरी हड्डियों से सट गया। रातों रातों नींद नहीं आती हमें। फिर भी परमेश्वर से यही आशा रखते हैं कि परमेश्वर हमें, जब ये प्रेजेंट सिचुएशन, जब ये समय मिला है, तो हम तेरे वचन को हंसते हुए और जो भी दुख और तकलीफ को भूलते हुए अपने भाई बहनों तक इसका प्रचार कर सके। पिता परमेश्वर जी, जो तोड़ा आपने दिया है
उसको हम बाँट सके पिता परमेश्वर जी। जब आप अन्य धर्मों में जाते हो तो वहाँ पर देखते होंगे एक बड़ा-सा टोपिया रखा होता है, उससे आपको बाँटा जाता है, लो प्रसाद लो, प्रसाद लो, प्रसाद लो, प्रसाद लो। अगर वो ना बाँटे, अगर वो जो बड़ा-सा अ टोपिया वो भरा का भरा ही फिर से परमेश्वर के सामने ले जाओ और लाइन लगी हुई है, किसी को आपने दिया नहीं। परमेश्वर कहेगा क्या किया भाई, तेरे को तो देने के लिए बोला था, तूने दिया ही नहीं। अब क्या करेंगे परमेश्वर उसके साथ, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता। परमेश्वर यही कहेगा, जाओ इसे वहाँ पे डाल दो जहाँ की रोना और दाँत का पीसना हो और आग वहाँ की बुझती ना हो। जब धनवान पड़ा आग के अंदर में तो कह रहा है लाजर से, पिता अब्राहम से कि पिता अब्राहम, लाजर को अंगुली में सिरा पानी में अंगुली का सिरा डुबो के मेरी जीभ पे रखे, ताकि मेरी काया तिरपत हो जाए, ठंडी हो जाए। जो मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ तो बहुत भयानक ज्वाला है, उस ज्वाला से काँपिए, डरिए, पृथ्वी काँप जाएगी। जब खुदावंद यहाँ आएगा, सागर थरथरा जाएगा, सागर गरजने लगने लग जाएगा, गरजेगा जैसे बादल का गरजना होता है। पहाड़ों का क्या होगा, मोम के समान पिघल जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, जितने बड़े-बड़े पहाड़ हैं। और वृक्ष क्या करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हे मानव जाति, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो। आपको प्रेजेंट टाइम मिला है, इतनी गोल-मटोल आपको आँखें मिली है। परमेश्वर के वचनों को ढूँढो, परमेश्वर के वचनों को पढ़ो। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। कराते-कराते मेरा चमड़ा हड्डियों से सट गया है, मेरा चमड़ा जो इतना सुंदर दिखने वाला चमड़ा मेरी हड्डियों से सट गया है। अब मेरी हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिखाई देती है, बल्कि जो सुंदर चमड़ा चला गया। अब मैं क्या करूँ? कराते-कराते मेरा ये दुःख है, मेरा वो दुःख है, क्या होगा? कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि हम बाद में बस परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। नहीं, आज से ही चालू कीजिए परमेश्वर के वचनों को पढ़ना। मैं जंगल के धनेश के समान समान हो गया हूँ। मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ, उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा-पड़ा जागता रहता हूँ और गोरे के समान हो गया हूँ। मैं पड़ा-पड़ा जागते रहता हूँ। जो मेरी प्रेज़ेंट सिचुएशन भी ऐसी है, एसिड बन जाता है, उठता हूँ, पानी पीता हूँ, पेट में जलन होती है, फिर उठता हूँ, फिर पानी पीता हूँ, फिर सोने की कोशिश करता हूँ, नींद नहीं आती है, नींद उड़ चुकी है, अब नींद नहीं आएगी, अब नींद नहीं आएगी। अब प्यासा हो जा, हिरनी के बस हिरनी जैसे नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे परमेश्वर के लिए हाँफो, परमेश्वर के वचन के लिए। मैं पड़ा-पड़ा जागता रहता हूँ और गोरे के समान हो गया हूँ। जो छत के ऊपर अकेला बैठता है, जो छत के ऊपर है, अकेला बैठता है। बच्चे सोते हैं, मैं जागता हूँ। मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं। जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं। जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई और आँसू मिलाकर पानी पीता हूँ। क्योंकि मैं रोटी के समान राख खाई और आँसू मिलाकर पानी पीता हूँ। दाऊद कह रहा है, ये तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूँ। मेरी आयु छाया के समान है। छायों को आपने देखा होगा, कुछ देर पहले इधर आती है, कुछ देर बाद में उधर घूम जाती है। मेरी आयु छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूँ। परंतु हे यहोवा, हे परमेश्वर, तू सदैव विराजमान रहेगा। तू ही केवल सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। जिस नाम से तेरा स्मरण होता है
वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, तू उठकर सिय्योन पर्वत के ऊपर में दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुँचा है। उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुँचा है, क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं, उसकी धूल पर तरस खाते हैं, क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं। इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी, जाति जाति परमेश्वर के नाम का भय मानेगी। क्यों नहीं भय मानेगी? क्योंकि पृथ्वी ऐसे डगडगाएगी, तो डगडगाने से कौन भय नहीं मानेगा? थरथराएगी, कांप जाएगी, डर जाएगी धरती, जब परमेश्वर इस धरती के ऊपर में पैर रखेगा। और जब वह पहला पैर रखेगा, ये कांप जाएगी, ऐसे कांप जाएगी, समुद्र गरजने लग जाएगा, पहाड़ मोम के समान पिघल के समतल हो जाएंगे। इसलिए जाति जाति परमेश्वर के नाम का भय मानेंगे, और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे, पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है, क्योंकि परमेश्वर ने सिय्योन को फिर से बसाया है, और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है, और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना को और मुँह करता है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है, लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है, और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता, उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। ये बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी, और एक जाति जो जिस सिरजी जाएगी वही यहोवा की स्तुति करेगी, और एक जाति सिरजी जाएगी वही परमेश्वर की स्तुति करेगी, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके, ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा, ताकि बंदियों का कराहना सुने, ताकि बंदियों का कराहना सुने, और घात होने वाले के बंधन को खोले, जो घात करते हैं उनके बंधन को खोले। ये उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे। देश देश के लोग, राज्य राज्य के लोग, स्टेट बाय स्टेट परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे होंगे। उस समय होगा जब देश देश के राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे, सब एक साथ हो जाएंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया, उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले। दाऊद ने कहा, मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है, आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा, आकाश भी नष्ट हो जाएगा लेकिन तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा, कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। आकाश भी, सूरज भी, चांद भी सब पुराने हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर केवल बना रहेगा। तो उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, वस्त्र के समान बदलेगा और बदल जाएगा। क्या करेगा परमेश्वर? सबको सुट मुट कर देगा, मिनटों मिनट में। वस्त्र कैसे पहनते हो वैसे पहना देगा, नया कर देगा सब कुछ। बोला हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा अपरंपार है। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होगा। परमेश्वर के वर्षों का अंत नहीं होगा। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी, बनी रहेगी, बदल जाएगी लेकिन तेरे सामने बनी रहेगी, और उनका वंश तेरे सामने स्थिर एक जगह रहेगा। रेजिटेशन सर्टिफिकेट उनके वंशज को मिल जाएगी, तेरे दासों के वंशज को
रेजिडेंशन सर्टिफिकेट तेरे घर के लिए मिल जाएगी। पिता, तेरे सामर्थ्य वचनों को मेरे मुंह से इस घड़ी निकाले। जिन भाई बहनों ने सुना उनको बरकत और आशीष दे और माला माल कर दे पिता परमेश्वर। तेरा भय, तेरा डर माने पिता, तुझको पहचाने, क्योंकि तू आकाश को और जो भी पृथ्वी के सबको बस्तर के समान चेंज कर देगा, बदल देगा पिता। तू तेरे दासों के वंशज को स्थिर रखेगा, तेरे सामने रखेगा पिता। आज के वचन से हम यही सीखते हैं, घास के समान हमारे मन है जो जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, धुएं के समान हमारे दिन उड़ जाते हैं पिता। बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने आज यहाँ वचन से सुनी, लेकिन तू कहता है जो मेरा बच्चा होगा, मेरे वचन को सुनेगा। तो आज तेरे बच्चे जितनों ने तेरे वचन को सुना, आमीन टाइप करें और तेरी सच्ची आमद को आने के लिए जो आज वचन संहिता कह रही है, तो आएगा, पृथ्वी थरथरा जाएगी पिता प्रभु। राज्य राज्य के लोग इकट्ठा हो जाएंगे तेरी उपासना करने के लिए, देश देश के लोग इकट्ठा हो जाएंगे तेरी उपासना करने के लिए पिता प्रभु। क्या ही वो दिन होगा पिता प्रभु जब तू सबको वस्त्र के समान बदल देगा पिता प्रभु। तेरा धन्यवाद पिता प्रभु, तूने अपने बच्चों को प्रभु जी आज का ये वचन साझा किया पिता प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु। तेरे बच्चे प्रभु तेरे वचन को सुने पिता, इनको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे पिता। क्योंकि जब पतरस क्या कर रहा था, वचन सुना रहा था, पतरस वचन सुना रहा था, जो विश्वासी नहीं थे वो भी वचन को सुन रहे थे कि क्या कह रहा है पतरस। एकाएक पवित्र आत्मा आई और जो अन्य जाति के लोग बैठे थे, जो विश्वासी नहीं थे, जो मसीहत में आने वाले नहीं थे, जो ईसाई नहीं थे, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा का साया उड़ेला गया। और जो इब्री नहीं था वो इब्री भाषा बोल रहा था, जो यहूदी नहीं था वो यहूदी भाषा बोल रहा था, यूनानी नहीं था वो यूनानी भाषा बोल रहा था। और जो विश्वासी वहाँ पर थे, जो पतरस के साथ आए हुए थे, वो चंकित हो गए, हैरान हो गए कि ये कैसा हुआ भाई, ये तो विश्वासी नहीं है, ये तो मसीह को जानने वाले नहीं है, परमेश्वर को जानने वाले नहीं है, ये कैसे हुआ, इनके ऊपर कैसे पवित्र आत्मा उड़ेली गई। तो पतरस ने वहाँ पर कहा, क्या कोई जल के सोते को रोक सकता है? तो पतरस के कहने का मतलब था कि जल के सोते को कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही इनके ऊपर भी पवित्र आत्मा आई है, तो इन्होंने ही हमारे समान ही पवित्र आत्मा पाई है। तो जाओ, इन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्यों दो? क्योंकि इन्होंने भी हमारे समान पवित्र आत्मा पाई है। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे, पवित्र आत्मा से माला माल करे आपको परमेश्वर। आप भी आमीन टाइप कीजिए और वचनों को ऐसे ही सुनते रहिए। ऐसे ना सोचे कि अभी हमारे एज क्या हुई है, अभी तो हम बच्चे हैं, बाद में पढ़ेंगे, बाद में लिखेंगे। नहीं, कभी भी ये दिन आ सकता है और ये दिन धुएं के समान उड़ा जाता है। धुएं को हम नहीं पकड़ सकते, वैसे ही हमारे दिनों को भी हम नहीं पकड़ सकते। जो दिन आपको प्रेजेंट मिला है उसका इस्तेमाल कीजिए। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।